हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं सुनील मैडम आपके सामने एकांकी यानी उपन्यास का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूँ। आइए हम लोग साथ में हल करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो आइए देखते हैं। एकांकी के जनक, यहीं से शुरू करते हैं। एकांकी के जनक माने जाते हैं। कौन माना जाता है बच्चों? जगदीश चंद्र माथुर। नंबर 2 उदय शंकर भट्ट। नंबर 3 राम कुमार वर्मा। नंबर 4 विष्णु प्रभाकर। तो बच्चों बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो बच्चों इसमें से कौन सा सही है आप बताएंगे। एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। आइए अगला प्रश्न जानते हैं। चंद्रकांता संतति कृत की विधा है। चंद्रकांता संतति किस कृत की विधा है बताइए आप। उपन्यास है, निबंध है, नाटक है, कहानी है या उपन्यास है। तो बच्चों ये कौन सी विधा की है आप बताएंगे। तो चंद्रकांता संतति क्या है बच्चों? ये उपन्यास है देवकीनंदन खत्री का। किसका है बच्चों? देवकीनंदन खत्री का। आइए हम लोग अगला प्रश्न जानते हैं। रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है बच्चों? वृंदावन लाल वर्मा हैं या जयशंकर प्रसाद हैं या मुंशी प्रेमचंद जी हैं या चतुर्सेन शास्त्री हैं। तो बच्चों उत्तर क्या आएगा इसमें? कौन है भाई बताइए आप। तो इसके रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गोदान ये सब किसकी किसके उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद्र के हैं। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते चलते हैं। प्रेमचंद का उपन्यास है। अब क्या पूछ रहा है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है। तो आइए हम लोग जानते हैं। नंबर 1 आप उत्तर देंगे तितली है क्या, कंकाल है, गोदान है या त्यागपत्र है। तो बच्चों प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? तो वो अभी बताए थे आपको, ये गोदान है। कौन सा है बच्चों? तो ये गोदान है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है बताइए आप। बाणभट्ट किसकी है? मोहन राकेश जी की है या अज्ञे जी की है या हजारी प्रसाद द्विवेदी की है या हरिशंकर पारसाई की है। किसकी है बच्चों आप बताइए। क्या उत्तर देंगे आप? तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है बच्चों? तो परीक्षा गुरु लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी की है या सदल मिश्र की है या लक्ष्मण सिंह की है या लाला श्री निवास दास की है। तो बच्चों ये किसकी है रचना? ये परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास माना गया किसका है? ये लाला श्री निवास दास का। ये बच्चों क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको टिक लगा लीजिए, ये आना ही आना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक बच्चों कौन है? आइए हम लोग जानते हैं। भीम शाइनी है क्या, जयशंकर प्रसाद है क्या, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है क्या, प्रेमचंद्र है क्या। आप बताएंगे इसमें से कौन है। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। यानी शेखर एक जीवनी के लेखक। शेखर एक जीवनी कौन सी विधा है? उपन्यास है। किसकी विधा, किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की है। ऐसे पूछ लेंगे ये अज्ञे की रचना है क्या, तो अज्ञे, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कभी कभी कि अज्ञे का पूरा नाम। तो पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास है, अथवा यही प्रश्न घुमा के पूछ लेंगे कि अथवा हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो अभी बच्चों इसको ऊपर पढ़े थे, किस कौन सा है बताइए आप। चलिए देखते हैं एक एक को कि गोदान है क्या, परीक्षा गुरु है क्या, अलका है क्या, कंकाल है क्या। तो बच्चों उत्तर क्या आएगा इसका आप बताएंगे। तो बच्चों इसका उत्तर होगा कौन सा? परीक्षा गुरु। किसका है? लाला श्री निवास दास। किसका है? श्री निवास दास का है।
श्रीनिवास दास जी का है। श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास जी का है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे कौन सा प्रश्न है, देखिए पुनः वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लिखे उपस्थित हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पुनर्नवाकृति विधा है। पुनर्नवाकृति की विधा है। पुनर्नवा किस, ये नहीं पूछा किसकी है, किस कृति की है। तो ये कौन सी कृति है बच्चों पुनर्नवा, तो ये उपन्यास कृति है। कौन सी है, उपन्यास। और किसकी है पुनर्नवा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। द्विवेदी, द्विवेदी जी के, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। आप देखते हैं मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा। मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा उपन्यास लिखा, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा उपन्यास लिखा था, चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु या नौका डूबी। तो बच्चों इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा, आइए हम लोग समझते हैं। तो इसमें से होगा मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान। गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, ये सब किसकी हैं, मुंशी प्रेमचंद की हैं। अगला प्रश्न है सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है, यानी जो सुनीता विधा है वो किसकी, किस विधा की रचना है। विधा पूछा गया है बच्चों, तो ये किस विधा की रचना है, आइए हम लोग जानते हैं। तो बच्चों ये जो है उपन्यास है। क्या है बच्चों, उपन्यास। और किसका है, जैनेन्द्र कुमार का। किसका है बच्चों, जैनेन्द्र कुमार का है, जैनेन्द्र कुमार जी का है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बलचन्मा, बच्चों अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न की बात कर रहे हैं हम लोग कि बलचन्मा उपन्यास है, यानी बलचन्मा उपन्यास किसका है पूछ रहा है। तो ये नागार्जुन जी का है। किसका है, नागार्जुन जी का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता कृति है। अब ये पूछा गया कृति, तो पहले अब हमें जानना है ये कौन सी कृति है, तो ये उपन्यास है। गुनाहों का देवता किसका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जितनी वेरी लगाना हो लगा लीजिए। ये धर्मवीर भारती का है। किसका है बच्चों, धर्मवीर भारती का है। अगला प्रश्न आता है कि कर्मभूमि किस विधा की रचना है। अभी तुरंत बताए थे ना कि कर्मभूमि किसकी रचना है, तो पहले जानिए ये कि कर्मभूमि जो आपकी है वो किसकी रचना है। तो कर्मभूमि किसकी रचना है बताइए। बच्चों मुंशी, मुंशी प्रेमचंद्र का। किसका, मुंशी प्रेम सॉरी बच्चों, प्रेमचंद्र का, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र का। और कौन सी विधा है, उपन्यास विधा है। कौन सी विधा है बच्चों, उपन्यास विधा है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना गया है, वेरी इंपॉर्टेंट ये लगा भी है। प्रथम मौलिक हमने बताया था, या तो प्रथम कहानी पूछेंगे या प्रथम उपन्यास पूछेंगे या प्रथम नाटक पूछेंगे। तो प्रथम कहानी इंदुमती किशोरीलाल की, प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास का, प्रथम नाटक नहुस गोपाल चंद्र गिरधर दास जी का। आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रथम उपन्यास, मौलिक उपन्यास पूछा है तो चंद्रकांता माना जाता है क्या, गोदान माना जाता है क्या, परीक्षा गुरु माना जाता है क्या, और चरित्रहीन माना जाता है क्या। बताइए बच्चों इसमें से कौन सा सही है। तो बच्चों परीक्षा गुरु ऊपर पढ़ चुके हो, किसका है, लाला श्री निवास दास। किसका है, लाला श्री निवास दास। किसका है, श्री निवास दास, निवास दास जी का है, लाला श्री निवास दास जी का है। कौन सा बताइए आप, परीक्षा गुरु। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए हम लोग इस प्रश्न पे आए हैं कि गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो बच्चों बताइए गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है क्या? मुंशी प्रेमचंद है क्या? जैनेन्द्र है क्या? यशपाल है क्या? बच्चों सही उत्तर क्या होगा इसका? मुंशी प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कीर्ति दीवारों के रचनाकार हैं। उपेंद्र नाथ अश्क है क्या? उपेंद्र नाथ अश्क हैं या शिव प्रसाद सिंह हैं या गे जी हैं या रामविलास शर्मा हैं? तो बच्चों इसमें से सही कौन सा है? तो ये गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अश्क जी का है। क्या है? उपन्यास। उपन्यास है। क्या है बच्चों? उपन्यास है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चार चंद लेख विधा है। अब चार चंद लेख भी कौन सी विधा पूछ रहा है? तो ये उपन्यास विधा है। कौन सी विधा है? उपन्यास। कायाकल्प के रचनाकार हैं। कायाकल्प। तो बच्चों ये किसकी रचना? कायाकल्प मुंशी प्रेमचंद्र। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी रचना ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। आइए देखते हैं। सदल मिश्र हैं या बालकृष्ण भट्ट हैं, लल्लू लाल हैं या मोहन राकेश है? तो बच्चों नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है बताइए आप? तो ये बालकृष्ण भट्ट की है। किसकी है बच्चों? बालकृष्ण भट्ट जी की है। आगे हम देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इसमें पूछ रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। मृगनयनी है क्या? बाण भट्ट की आत्मकथा है या तितली है या गोदान है? तो बच्चों इसमें से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या है? उपन्यास। क्या है? उपन्यास। ये बहुत बार पूछा गया है बच्चों कि बाण भट्ट की विधा क्या है? उपन्यास है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तितली उपन्यास के रचनाकार हैं। अब तितली उपन्यास के रचनाकार बताइए। तितली उपन्यास पहले तो बता दिए कि तितली कौन सी विधा है? तो उपन्यास विधा। ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखिए। तो अब फिर पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन? अज्ञे हैं या श्याम सुंदर दास जी हैं या जयशंकर प्रसाद है या मुंशी प्रेमचंद्र हैं? तो बताइए बच्चों इसमें से कौन से हैं तितली उपन्यास के रचनाकार? तो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सी ये चार रचनाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास है? कामायनी देखते हैं। कामायनी है क्या? गोदान है क्या? शाकित है क्या? अश्कंद गुप्त है क्या? कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। शाकित मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। अश्कंद गुप्त नाटक है। किसका? जयशंकर प्रसाद का। लेकिन ये पूछ क्या रहा है? गोदान। एक बचा आपका लास्ट में। क्या बचा बच्चों? उपन्यास पूछ रहा है। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। किसका? प्रेमचंद्र जी का। प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। अब ये पूछ रहा है, बहुत ट्रेंड में है बच्चों कि नहीं वाला प्रश्न ज़्यादा आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या नहीं है। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। प्रेमचंद का क्या नहीं है? देखिए गोदान पहले ही बताया था आपको, निर्मला, रंगभूमि, त्यागपत्र। तो बच्चों प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है पूछ रहा है। तो गोदान भी है। आइए हम लोग देखते चलते हैं एक एक। तो गोदान भी उन्हीं का उपन्यास है, निर्मला भी उन्हीं का उपन्यास है, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प ये प्रेमचंद का ही सब है। लेकिन जो त्याग पत्र है वो नहीं है। वो किसका है त्याग पत्र? जैनेन्द्र जी का है। जैनेन्द्र जैनेन्द्र जी का है ये उपन्यास। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न पे आते हैं। यही प्रश्न देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की है? अब बाण भट्ट की आत्मकथा है ऐसे भी पूछ लिया। तो ये उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है
या आत्मकथा है। तो बच्चों ये क्या है बताएंगे आप, कौन सी विधा है? उपन्यास विधा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। क्या पूछ रहा है लेखक कि नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। पहली बात तो जानिए कि नदी के द्वीप है क्या, सॉरी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे नदी के द्वीप के रचनाकार। तो नदी की द्वीप क्या है? एक उपन्यास है, उपन्यास है। इसको पहले जानते रहिए, नदी की द्वीप है क्या? उपन्यास है। किसकी रचना है? अज्ञे की है, नगेंद्र की है, भीष्म शायरी की है या कृष्णदास की है? तो बच्चों ये किसकी रचना है आप बताएंगे? तो बच्चों ये किसकी है? नदी के द्वीप अज्ञे जी का है। अज्ञे जी का पूरा नाम बताए थे ना आपको, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। शेखर एक जीवनी के लेखक है। पहली बात तो जानो ये भी क्या है? शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है। शेखर एक जीवनी क्या है? एक उपन्यास है। ये भी एक उपन्यास है, लेकिन है किसका? चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये जो आपका है ये भीष्म शाहिनी का है। किसका है बच्चों? भीष्म शाहिनी का है या जयशंकर प्रसाद का? कैसे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का है या भगवती चरण वर्मा का है? तो बच्चों ये किसका नाटक, किसका उपन्यास है आप बताएंगे? तो ये उपन्यास आपका शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास लिखा। मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखा? उपन्यास लिखा। कौन सा लिखा देखते हैं हम लोग। चंद्रकांता है उनका, गोदान है या परीक्षा गुरु है या नौका डूबी है? तो बच्चों कौन सा उपन्यास है आप बताएंगे उनका? तो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान। इसको बता चुके हैं, दोबारा ये आ गया। सुनीता विधा की दृष्टि से है, तो इसको भी बता चुके हैं। उपन्यास विधा की है, किसकी है ये उपन्यास? जैनेन्द्र कुमार की। जैनेन्द्र कुमार की है। किसकी है बच्चों? जैनेन्द्र कुमार। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये रहे आपके सामने अ, उपन्यास का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर मैं उपस्थित रही। जैसे वीडियो लगेगा आप फिर बताइएगा, मैं फिर लेके आपके सामने उपस्थित रहूंगी। धन्यवाद।